दोस्तों नमस्कार। आज हम एक फिर बहुत सुंदर कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। छठ पूजा व्रत कथा। छठ मैया बहुत ही दयालु हैं, सबको अपना आशीर्वाद देती हैं। जो भी उनका श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। फिर वो चाहे अमीर हो या गरीब, कोई भेद नहीं रखती। कार्तिक मास का समय था। चारों ओर घाटों पर छठ मैया के गीत गूंज रहे थे। गांव की गलियों में हर घर में तैयारी चल रही थी। कोई सूप सजाता, कोई ठेकुआ सेकता, कोई गन्ना धोकर रखता। पर उसी गांव में एक कोने में टूटी झोपड़ी में दो गरीब बहुएं सुनीता और गीता बैठी आपस में बातें कर रही थीं। दोनों की आंखों में श्रद्धा तो थी, पर हाथों में साधन नहीं था। घर में ना चूल्हा जलता, ना दाना था। सुनीता बोली, बहन, सब लोग छठ की तैयारी कर रहे हैं। हम भी तो मन से माँ छठी को मनाते हैं, पर हमारे पास ना बांस का सूप है, ना फल फूल। क्या करें? गीता ने आंसू पोंछते हुए कहा, छठ मैया तो भाव की भूखी हैं। बहन, द्रव्य नहीं, चल मन से संकल्प कर ले कि हम भी व्रत करेंगे। जो होगा उसी से पूजा करेंगे। दोनों बहुओं ने उसी रात निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो, छठ का व्रत वे पूरी श्रद्धा से निभाएंगी। उन्होंने पास के तालाब का जल भरकर घर की सफाई की, मिट्टी से छोटा सा चूल्हा बनाया और भगवान सूर्य को प्रणाम किया। शाम को जब गांव की औरतें नई साड़ियों में सजी घाट की ओर जा रही थीं, तब सुनीता और गीता अपनी पुरानी साड़ियों में सूप की जगह पत्तों की थाली लेकर चल पड़ी। उनके हाथ में सिर्फ एक दीपक था, जिसे उन्होंने आटे से बनाया था। गांव की औरतें उन पर हंस रही थीं। अरे देखो, ये भी छठ करने चली हैं। इनके पास तो एक फल भी नहीं है। पर बहुएं कुछ नहीं बोली। उन्होंने मन में कहा, माँ छठी हमारे मन की सच्चाई देखेंगी। जब दोनों घाट पर पहुंची तो देखा कि सूरज डूबने को है। सब लोग सुंदर सूपों में फल फूल रखे हुए हैं और वे दोनों किनारे बैठ गईं। सुनीता ने धीरे से मिट्टी के दीपक को जलाया और बोली, हे छठ मैया, हम गरीब हैं, पर हमारी श्रद्धा सच्ची है। आप हमारी झोली में आशीर्वाद भर दीजिए। गीता ने भी कहा, माँ, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, पर आपके प्रति भक्ति है। कृपा करके हमें अपने भक्तों में गिन लीजिए। उसी रात जब सब लोग पूजा कर लौट गए, दोनों बहुएं घाट पर किनारे बैठी रहीं। ठंडी हवा चल रही थी, पर वे व्रत का पालन करते हुए पूरे मन से भजन गा रही थीं। छठी मैया सुने लो अरज हमारी, छठी मैया सुने लो अरज हमारी, धूप दे अर्घ दे करब जन्म जन्म समारी, छठी मैया सुने लीजो अर्ज हमारी। भजन गाते हुए रात में माता की आराधना करती हैं। रात बीती, भोर हुई। गांव की औरतें फिर से उदयमान सूर्य को अर्घ देने घाट पर पहुंची। पर जैसे ही वे पहुंची, उन्होंने एक चमत्कार देखा। वही गरीब बहुएं जिनके पास कुछ नहीं था, उनके पास अब सुंदर सूप रखे थे, जिनमें फल, मिठाइयाँ, फूल और दीप रखे थे। उनके चारों ओर दिव्य आभा फैल रही थी। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला ने कहा, ये तो माँ छठी का चमत्कार है। इन गरीब बहुओं की भक्ति से माता प्रसन्न होकर स्वयं इनके सूप भर दिए हैं। तभी आसमान से जैसे सुनहरी किरणें उतर आई हों, सूर्य देव की आभा जल में प्रतिबिंबित हुई और लोगों ने देखा, जल में एक दिव्य स्वरूप झलक रहा था। माँ छठी उस रूप में प्रकट हुई। माँ बोली, हे मेरी पुत्रियों, तुमने सच्चे मन से व्रत किया है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ मैं स्वयं पहुँचती हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहेगी। और सचमुच जब दोनों बहुएं घर लौटी तो देखा कि उनकी झोपड़ी में अनाज से भरी टोकरियां रखी थीं, बर्तन चमक रहे थे और घर में दिव्य
सुगंध फैली थी। गांव के लोग जो कभी उन पर हंसे थे, अब उनकी भक्ति को प्रणाम कर रहे थे। कुछ ही दिनों में दोनों के घर संपन्न हो गए। सुनीता का पति जो काम की तलाश में गया था, उसे शहर में अच्छा काम मिल गया। गीता के घर में गाय आ गई जो रोज दूध देती। उनके चेहरे पर अब संतोष की चमक थी। दोनों ने मिलकर अगले साल फिर से छठ का व्रत किया। इस बार पूरे गांव की मदद से उन्होंने गांव की सभी गरीब औरतों को बुलाया और कहा, माँ छठी किसी की अमीरी नहीं देखती, वह मन की सच्चाई देखती हैं। इसलिए कोई भी स्त्री चाहे गरीब हो या अमीर, श्रद्धा से व्रत करे, माँ अवश्य कृपा करती हैं। उनकी कथा सुनकर गांव में हर साल यह प्रथा शुरू हो गई कि जो भी समृद्ध घर होता वह गरीब बहुओं को सूप, फल और सामग्री दान करता। कहते हैं उस गांव में फिर कभी किसी ने भूखा पेट छठ नहीं किया। बरसों बाद भी उस गांव के घाट को लोग गरीब बहुओं का घाट कहते थे। आज भी जब कार्तिक शुक्ल छठी का दिन आता है तो महिलाएं वह गीत गाती हैं, सच्चा भाव रखे जो जन्म जन्म फल पाई, माई छठी तो मन से भैली भावे, गरीबन के माई दीनन की रखवैया, तोहर महिमा कौन बखाना, सुनो हे छठी महारानी। और कहते हैं उस दिन सूर्य की किरणें जैसे विशेष रूप से उस घाट को छूती हैं, मानो माँ छठी स्वयं वहां उतर कर अपनी उन सच्ची बहुओं को आशीर्वाद दे रही हूँ, जिन्होंने केवल भक्ति के बल पर जीवन बदल दिया। यह कथा आज तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है कि छठ मैया द्रव्य नहीं भावना देखती हैं और सच्चे मन से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। हे छठ महारानी, जैसे आपने उन दोनों बहुओं पर कृपा करी, वैसे ही हमारी सुनने वाली बहनों पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। इसी कामना के साथ हम मिलेंगे एक और कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।